योग बना दिया। हम तो इस पावर में बैठे हैं, हम फला आचार्य हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, IAS हैं, पीछे अगर हमने दम्भ अहंकार का योग बनाया तो हमारे जीवन में क्या होता है, मंगल की प्रभुता से, शनि जी की प्रभुता से हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन जाता है। पाखंड, हमें कुछ आता जाता नहीं है, मैं भगवान की बारे में या किसी के बारे में नकारात्मक, हम कई ऐसे दोस्त लोग होते हैं ना, बोलते हैं क्या है कि भगवान की बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई विधि पता नहीं है, उस चीजों को, नकारात्मक चीजों को नकारात्मक तरीके से अगर प्रस्तुति करते हैं तो उनके जीवन में शनि जी पीड़ा का योग बनाते हैं। हमारे जितने दर्शक हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप भगवान प्रातःकालीन होते हैं ना, आप कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन परमात्मा से इतना जरूर स्मरण करना कि छल द्वेष दंभ पाखंड से, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। हे परमात्मा, हम पर इतनी कृपा कर दीजिए कि छल से, देश से, दंभ से, पाखंड से हम कोसों दूर रहे, हमारे आसपास में ये सारी चीजें ना आए, क्योंकि जब ये चीजें आती है ना दोस्तों, तो हमारे जीवन को तबाह करके चली जाती है। अभी थोड़े समय के बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में इस प्रकार के कर्म एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या ग्रह दूषित होने वाले हैं और किन ग्रह को अच्छा होने से आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। और एक महा उपाय बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, उस महा उपाय को आप करके देखिएगा, तब ताकि आपके जीवन में जो चुंगली वाले लोग हैं उनसे आप बच सकें। क्योंकि जो चुंगली वाले लोग होते, कलिकाल में बताया गया है, सोना दब जाएगा, पीतल ऊंचा होता चला जाएगा। तो आपको पीतल लोगों से किस तरीके से सावधान रहना है, गुरु के, क्योंकि सोने का सीधा संबंध है ज्ञान। धन में दो शब्द आता है मेरे भाई बहन, धा का मतलब होता है भाग्य प्लस ना, और ना का मतलब होता है कि आप जोखिम, मतलब जब आप किसी चीज में रिस्क नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में धन का योग नहीं बन पाता। भाग्य आपका तब एक्टिवेट होता है, कर्म अधीन विश्व करी राखा। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका भाग्य आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। आप बोलते हैं ना कि गुरु की, कई हमारे ऐसे दर्शक है बोलते हैं महाराज जी ज्योतिष के अनुसार हमारी दशाएं कब अच्छी लगने वाली है। आज थोड़ा सा माफी चाहता हूं क्योंकि चर्चा आज मैं करना चाहता हूं, मेरे हृदय के अंदर कुछ ऐसे शब्द है उसको हम आप सबको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। फोन तो हम बार बार लेते हैं, अभी फोन भी लेंगे, लेकिन दोस्तों आप समझना होगा कि धा का मतलब होता है भाग्य, धन में दो शब्द आते हैं, और ना का मतलब होता है जोखिम, रिस्क कितना आप लेते हैं, कर्म आप करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे ऐसे कई दर्शक है बेचारे, अगर उनको अपने जोखिम लेने का, जोखिम मतलब क्या होता है, अब कोई व्यापारी अपने करोड़ों रुपए लगा देता है किसी व्यापार के अंदर, या किसान कैसे जोखिम लेता है, धन का मतलब होता है, धन की हम आपको बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों। एक किसान अपने खेत के अंदर बीज डालता है तो उसको क्या होता है, जोखिम लेता है कि नहीं लेता, उसको विश्वास है, विश्वासम फलदायकम, किसी पर अगर आस्था विश्वास आप रख लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। लेकिन अगर किसान है, आप बीज डाल के आ गए और आपके मन में संदेह है कि हमारी फसल नहीं लगने वाली है, हमारा भाग्य नहीं चमकने वाला है, तो विश्वास मानिए ना तो उसकी आप सिंचाई करेंगे, ना उसमें सकारात्मक चीजों का समावेश करेंगे, और बाद में क्या होगा, गेहूं तो उगा लेकिन उसमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जी। अच्छे फल के वृक्ष तो आपने लगा दिया लेकिन उसमें फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। हमारे जो दर्शक हैं, हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं, किसी की चुंगली मत करिए। अगर कोई चुंगली आपका करता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की फितरत या इस तरह के कर्म अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपके ग्रह दूषित हो रहे होते हैं, शनि मंगल कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं अगर दूषित होते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे अपने ग्रहों को सुधारें, कैसे अपने कर्मों को आप सुधारें, ये आपको महाप्रयोग के जरिए आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के शो के हमारे लकी कौन से, तो देखते हैं कौन बने हैं आज के हमारे शो के लकी कौन। तो आज के शो के हमारे लकी कौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान सबसे पहले बताएं आप। लकी कौन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हेलो जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान बताइए आप। हेलो नमस्कार, मेरा नाम निर्वी है। निर्वी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र पालघर से बात कर रही हूँ। पालघर से। जी आपको बधाई। मेरी माँ ने आपको गुरुजी एक खत लिखा है, उनको मराठी आती है तो मैं पढ़ के बताती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। मेरी बहन के बारे में उनको पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/92 जी 92।
5:55 शाम को जी जी पालघर। जी आप वो लव मैरिज करना चाहती है, लेकिन कुंडली मिल नहीं रही है और जी। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं लाइव में नहीं आपको बता सकती। जी तो आप कुछ ऐसा उपाय करें कि बताए माँ को, क्योंकि वो लड़की तो उपाय करेगी नहीं जी। कि वो उस लड़के के साथ शादी ना करे, क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। और आप ही तो करते हैं ना कि कुंडली मिलने के बाद ही शादी करना चाहिए, नहीं तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी माँ ने आपको बहुत बहुत रिक्वेस्ट की है, आपको कहा है कि कुछ ऐसा उपाय मेरी माँ को बताइए कि वो उसके साथ शादी ना करे और हमारी बहन की जिंदगी बच जाए। आपको मेरी माँ की तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए इनकी पत्रिका में बच्चे क्या चंद्रमा खराब हो गया। कल हमने चंद्रमा पे चर्चा किया था कि जब चंद्रमा खराब होता है तो हमारे जीवन में हम डिसीजन गलत लेना प्रारंभ कर देते हैं। और गलत डिसीजन के कारण, क्योंकि चंद्रमा जब तक होश में लाना है या चंद्रमा जब तक अपना अच्छा प्रभाव देता है, मनुष्य के जीवन में गलतियां हो जाती है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर वर्तमान में चल रहा है वह इनकी पत्रिका में बुध का चल रहा है, विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। तो सावधान रहना चाहिए। मैं एक उपाय आपको जरूर बता रहा हूँ, भगवान शिव से अर्चना कीजिए। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चे देखिए, हम किसी के जीवन में अगर हम कोई बुरा देखना प्रारंभ कर देते हैं तो बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती है। एक बार उस लड़के की भी पत्रिका का विवेचन कराइए, मैच कराइए। अगर आपकी बहन उनको पसंद करती है तो कुछ तो क्वालिटी उसमें होगी। फिर भी अगर उनकी पत्रिका नहीं मैच करेगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि क्या उपाय करना चाहिए। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए एक तो सबसे पहला कार्य करना चाहते हैं तो चंद्रमा जो ग्रहण है उसका दोष परिहार पूजन करें। नहीं कर सकते हैं, सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। इनको बोलिए कि एक जो है मिट्टी के पात्र के अंदर दही लेना है, दही होता है ना, उसकी छाछ बना लेना है। दही के अंदर थोड़ा सा शहद डाल देना है और केसर डाल देना है। नारायण का ध्यान करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, क्योंकि नारायण को जब ध्यान करके शिव की उपासना करते हैं तो शिव महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव भगवान क्यों है, नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो थोड़ा सा कड़वाहट आ रही है, जो हमारे जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, इसको दूर कर दीजिए और हमारी बेटी के जीवन में सद्बुद्धि का योग बना दीजिए कि उसको पहचान हो जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस उपाय को करिए, विश्वास मानिए, भगवान शिव की कृपा से, नारायण जी के आशीर्वाद से आपकी बहन के जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। जी हाँ। और आचार्य जी, अब हम चाहेंगे कि महा उपाय भी आप बताएं, क्योंकि महा उपाय के जरिए ही कुछ ऐसे कर्म जो हमारे द्वारा हो जाते हैं, कुछ लोग चुगली कर जाते हैं, किसी का दिल दुखा जाते हैं और अपने ग्रहों को भी कहीं ना कहीं दूषित कर ही रहे हैं, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में ही हमें देखने को मिल जाता है। तो क्या महा उपाय किया जाए ताकि हमारी जो बुरी हैबिट है चुगली करने की, किसी के अंदर भी अगर इस तरह की हैबिट है तो वो दूर हो जाए? आइए आपको बताते हैं वो महा उपाय। बिल्कुल कंचन जी, जैसे समझना होगा कि कई बार होती है, कई ऐसी ऊर्जाएं होती है, कई ऐसी औराएं होती हैं जिनसे आपको मिलने में बहुत डर लगता है कि कहीं हमारे जीवन को तबाह न कर दे। भगवान ने क्या बोला है कि जो इस टाइप के लोग हैं या जो अधर्मी लोग हैं, जो नकारात्मक चीजों का देखिए, धर्म अधर्म है क्या मेरे भाई बहन? धर्म क्या है कि धर्म कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति के लिए वो अच्छा मैसेज देता है, अच्छा योग बनाता है और सहायता करने के लिए हर धर्म तत्पर रहता है। लेकिन अधर्म क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्वः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्यात् संजय। अब समझना होगा कि भगवान कृष्ण जहां पर हैं वहां पर युद्ध हो रहा है, लेकिन उसको धर्म युद्ध बोला जाता है मेरे भाई बहन। लेकिन अब ये युद्ध आप क्या देखते हैं, अपने घर के अंदर लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, अपने माता पिता के साथ लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, आप जहां पर काम करते हैं अपने स्टाफ के साथ लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, अपने नौकरों के साथ लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, गरीबों के साथ लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जो कोई निर्बल है उस व्यक्ति को आप पीड़ा देना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से 3 ग्रहों का बुरा प्रभाव आपके जीवन में आता है। पहला, क्योंकि गुरु खराब हो गया, क्योंकि गुरु आपको इतना ज्ञान दे ही नहीं पाया कि किसी के लिए आप जो बुरा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जीवन में गुरु अच्छा रहेगा, कोई कितना भी बुरा आपका कर ले, हरदम सदैव उसके लिए आप अच्छा सोचेंगे, क्योंकि उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं। कोई आपके लिए बुरा करता है तो हम अपने दर्शकों को बार बार बोलते हैं, नहीं, उसके लिए अच्छा सोचना है। क्यों अच्छा सोचना है? उसने तो जो बुरा करना था आपके लिए कर दिया, लेकिन अगर आपने भी ऐसा मन में भाव रखा तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। जब अच्छी सोच आप उसके लिए रखेंगे तो आपके जीवन में आपका गुरु अच्छा मददगार बन के आपके जीवन में सफलता का योग बनाएगा। दूसरा ग्रह क्या खराब होता है? मंगल। मंगल क्या है? दंगल कराते हैं, क्योंकि जब आपका मंगल खराब हो गया है, ऐसे प्रभाव आपने बोले, ऐसे कर्म आपने किया, तो मंगल दूषित होकर के लड़ाई झगड़े क्लेश
आपके दिमाग में क्या होगा, आप हमारे ऐसे दर्शक हैं, किसी की चुगली कर देते हैं तो उनको गुस्सा क्यों आता है, कभी किसी ने विवेचन किया क्या? क्योंकि अपने चीजों को दबाने की चेष्टा करते हैं और मंगल जो है दंगल का युग बनाता है। मंगल दूषित हो गया और बाद में क्या होता है, जब वो बात खुल जाती है, आमना सामना हो जाता है, तो आपके जीवन में शनि महाराज जी क्या होता है, जजमेंट दे देते हैं, तो शनि खराब हो गया। 3 ग्रहों को अच्छा करने के लिए सबसे पहला कार्य करना है, गौ माता की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दीजिए, और तीसरा कार्य करना है, शनि जी के मंदिर में जाकर के उनसे अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगिए कि हे शनिदेव, हमारे द्वारा किसी के जीवन में जो भी पीड़ा पहुंची है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस महा उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आप तमाम दर्शकों के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। और फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। जय माता दी। भारत को स्वच्छ बनाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग सोचते हैं आपको शिकायत करनी होगी। You just have to complain। काम तो हो ही जाए। सीएमओ साहब, सड़कें कचरों से लदी पड़ी हैं। जब हम उनके ऊपर चलते हैं ऐसा लगता है कि हम कूड़े के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहती क्या है मैडम? मच्छर रात को पलंग से उठा ले जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि लोग पागल हो जाएंगे। People will be mad। कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं। अगर दुनिया में गंदगी का नोबेल पुरस्कार होता तो सबसे पहले हम भारतीयों को ही मिलता। सच में यार, कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग। गवर्नमेंट को हर घर में एक एक कचरे का कर्मचारी रखना चाहिए, जो दिन भर का गीला सूखा कचरा शाम को अलग अलग करके बाहर ले जाए। डेफिनेटली। अब हम लोगों के पास इतना समय कहाँ होता है कि हम दिन भर कचरा कचरा खेलते रहे। Awesome। कुछ लोग they just ignore it। क्या हुआ? डस्टबिन कहाँ है? तेरे अकेले फेंकने से पूरा देश साफ हो जाएगा, कहीं भी फेंक दे। बढ़िया, कुछ सोचते हैं। You have to shout and yell। हमें अपना देश किसी भी कीमत पे स्वच्छ बनाना है, चाहे हमें इसके लिए अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। वाओ, कुछ लोग सोचते हैं only smarter people can clean India। I know so much that sometimes I don't know where should I start from। Wow, smarter than anything। कुछ लोग सोचते हैं only famous and cool people can clean India। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पावर होनी चाहिए, like MLA, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। बट द ट्रूथ इज, टाइटल आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनाता, ये देश आपने बदला है। एक सिंगल आदमी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी सड़क साफ करता है, वैसा ही एक दूसरा आदमी मिलकर वो दोनों मोहल्ला स्वच्छ करते हैं। वैसे ही 10 आदमी मिलकर गांव, 1000 मिलकर स्टेट और 1.25 करोड़ मिलकर हमारा देश। कुछ लोग सोचते हैं इस देश को साफ करना just impossible। It is impossible to clean India। आप समझ सकते हैं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। देश जहाँ लोग अपना घर साफ और मोहल्ला गंदा रखते हो, देश जहाँ लोग भगवान के नाम पर गंगा और यमुना को गंदा रखते हो, देश जहाँ लोग सड़कों को कूड़ादान समझते हैं। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन things don't have to be the way they are। The country is changed by ordinary people। The country is changed by ordinary people। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।
जम्मू कश्मीर के नगरोटा और चमलियाल में सेना की टुकड़ी पर आत्मघाती हमले में सेना के 3 जवान शहीद, 4 आतंकी ढेर, इलाके के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग, बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नोटबंदी के 21वें दिन आरबीआई ने लोगों को दी बड़ी राहत, बैंक से कैश निकालने की खत्म की लिमिट, जितने नए नोट जमा कराएं उतने निकाल सकेंगे बैंक से। नोटबंदी पर संसद में आज फिर हंगामे के आसार, विपक्षी दबाव के आगे झुकी सरकार, राजनाथ सिंह का ऐलान, सरकार संसद में चर्चा को तैयार, सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू के नगरोटा में सेना की यूनिट पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में लेफ्टिनेंट कमांडेंट सहित 3 जवान शहीद हो गए हैं। आज सुबह हुए हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। नगरोटा आत्मघाती हमलावरों ने सेना कैंप में घुसने की कोशिश भी की। आशंका जताई जा रही है कि इन आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है, जिन्होंने सेना के कैंप पर हमला किया। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी हमले के बाद सेना ने इलाके के सभी स्कूल्स को बंद करा दिया है। दरअसल सुबह 5:30 बजे सेना के कैंप पर यह हमला हुआ। इस हमले को बेहद संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ा हेडक्वार्टर सेना का नगरोटा में माना जाता है, जहां पर घुसने की आतंकियों ने कोशिश की। और अगर वो इस हेडक्वार्टर के नजदीक भी पहुंचे हैं तो भी इसे एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहां सेना की वो यूनिट भी है जहां पर तमाम हथियार, गोला बारूद मौजूद रहता है। तो इस मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की खबर आ रही है। जम्मू के नगरोटा जिले की यह घटना है, जहां लेफ्टिनेंट कमांडेंट सहित 3 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन मुठभेड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक लेफ्टिनेंट कमांडो सहित सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं इस आतंकी आत्मघाती हमले में। हम लोग सिर्फ 200 मीटर पे दूरी पर रहते हैं। तो हमने जैसे 5:30 बजे करीब में उठा तो उस समय जोर की आवाज़ आई, तो हमारी तो खिड़कियां भी हिल गई। मैंने बोला कोई टायर फटा हो गाड़ी का, तो इतने में देखा तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर हमें आशंका हुई कि ये तो फायरिंग हो रही है। तो इतने में फौज ने एरिया को घेर लिया। घेरने के बाद में फौज ने बोला कि आप लोग अपने घर में रहिए, तो जहाँ उग्रवादी आए हैं। तो फिर मैंने पूछा कि कितने उग्रवादी आए हैं, बोलते हैं 3-4 उग्रवादी हो सकते हैं, तो एरिया को घेर रखा है। हम अंदर ही थे, सोए हुए थे, मगर जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि बादल गरजता है ना जोर का, इस तरह। मैंने सोचा कि क्या बारिश आ गई है। मैं झट से उठा तो देखा बाहर कुछ भी नहीं है, तो इतने में फायरिंग शुरू हो गई। अब्दुल हमीद मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, चश्मदीदों को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी ये जानकारी दी कि सुबह 5:30 बजे अचानक से जोरदार धमाका होता है और उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए जो तो फिलहाल यही लेटेस्ट है कि 3 जवान इसमें अभी तक शहीद हो चुके और फिलहाल एक मिलिटेंट जो फिदाइन दस्ते का एक ये था, ग्रुप का एक सदस्य था, उसको मार गिराया गया। फिलहाल यही अपडेट है। अभी तक 3 जवान शहीद हुए, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है। क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? नहीं, जो कि अभी भी फायरिंग हो रही है। इसमें दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें आ रही है। अभी फिलहाल मुठभेड़ जारी है। लेकिन अब्दुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, ये किसी बिल्डिंग में छिपे हुए हैं या कोई एकदम काफी इंटेंस जंगल है वहां ये छिपे हुए हैं? किस तरह के इलाके में इन आतंकियों के छिपे होने की खबर है?
देखिए, ये आर्मी का कैंप है, आर्मी के कैंप में घुसे हुए थे। हालांकि ये कहना ये गलत नहीं होगा कि जंगली इलाका है, काफी ये हिली एरिया भी है, प्लेन भी है। तो कुल मिलाकर ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ये कैंप के अंदर ही भीतर ही घुसे हुए, ये कहता ना कि जगह पे घुसे हुए, कहाँ कौन से एरिया में घुसे हुए। फिलहाल फायरिंग हो रही है दोनों साइड से, मिलिट्री भी वहाँ से फायर कर रही है और रिटायलेशन में आर्मी भी फायर कर रही है। फिलहाल ये कहता है ना कि किसी एक मखसूस एरिया में कहपाना के अंदर, क्योंकि बड़ा इलाका है, हम बाहर से है, तो ये कहपाना कि कौन से एरिया में ये है, तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रही। और आर्मी भी इस आधिकारिक तो कुछ नहीं कह पा रही कि कौन जो लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पे मिलिटेंट बैठे हुए, छुपे हुए अभी। जी अब्दुल, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन खत्म हो गया, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। लेकिन इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकी मारा गया है। लेकिन अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। लेकिन इस हमले पर क्या कुछ कहना है डिफेंस एक्सपर्ट्स का, वो सुनते हैं। ये बड़ा सीरियस अटैक है। नगरोटा जो है, एक 2 बड़े कोर है हिंदुस्तान की फौज के कश्मीर में। 16 कोर हेडक्वार्टर है नगरोटा में और 15 कोर है श्रीनगर में। कोर हेडक्वार्टर के नज़दीक इनका पहुंच जाना एक किस्म से जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लैप्स है। नगरोटा में कोर हेडक्वार्टर के अलावा वहाँ लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन है, आर्मी एविएशन की यूनिट है, टैंक्स की यूनिट्स हैं, तोपखाने की यूनिट्स हैं, वहाँ पे स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो उनके इतना नज़दीक पहुँच जाना काफ़ी घातक हो सकता था। अटैक सुबह 5:30 बजे हुआ है। भगवान न करता अगर ये 2 या 3 घंटे बाद में होता, जबकि स्कूल्स चालू हो गए होते, तो आउटकम बड़ा सीरियस हो सकता था, पेशावर की तरह। जम्मू के पास नगरोटा जम्मू से 1 घंटे के रास्ते पर है, और यहाँ पर क्या आर्मी कैंप पे आतंकवादी हमला अभी सुबह हुआ है। ये आतंकवादी शायद 2 या 3 है, ऐसे कहा जा रहा है। और आर्मी ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया है। आर्मी की जो आर्मी कमांडोज है वो तुरंत एक्शन में आ गए हैं, और इसके ऊपर अभी एरिया को आर्मी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी आर्मी ने इमीडिएटली रिएक्ट किया है। हमारी आर्मी बहुत सतर्क है। और बेसिकली पहले एक ग्रेनेड फटने की आवाज आई थी, और उसके बाद से ये फायरिंग शुरू हुआ। हेवी गन बैटल चल रहा है वहां पर, और हमारी आर्मी जो है ये बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा और हमारे एरिया को सेफ किया जाएगा। मेरे सहयोगी सुधाकर द्विवेदी भी इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जिस तरह से 2 अलग अलग इलाकों में हम ये हमले देख रहे हैं, एक हमने देखा किस तरह से बीएसएफ के जो टीम थी जो कि गश्त पर थी, उस टीम पर इन आतंकियों ने हमला बोला, और दूसरी तरफ नगरोटा जो कि अहम यूनिट सेना की मानी जाती है, वहां तक पहुंचने में ये आत्मघाती हमलावर कामयाब हो गए। तो किस तरह से इस पूरे हमले को देखें? इसका जो सबसे बड़ी खबर में जो सबसे बड़ी गफलत दिखाई देती है वो ये है कि नगरोटा में जहां आर्मी का बेस है, और वो कोई टेरेन एरिया नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने पहले हमला किया था, 17 जवानों को शहीद किया था, उस तरह का इलाका नहीं है ये। वहां पे आराम से जो है वो आर्मी के जो कमांडोज हैं, उसकी जो सेना के लोग हैं, वो पूरे इलाके पे नजर रखते हैं। ये बहुत बड़ी गफलत है कि इतनी ऐसी जगह पे जहां पे आपके आर्मी का बेस हो, वहां पे, और प्लेन एरिया है, तकरीबन वो प्लेन एरिया माना जाता है, वहां पे आकर के इस तरह फिदायीन हमला करना, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। और यही वजह है कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडर से आर्मी चीफ को पूरी चीजें ब्रीफ की हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस कहा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले एक घटना हो चुकी थी। उसके बाद से हाई अलर्ट पे सेना रहती थी, अपने हर यूनिट में खासा इंतजाम किया गया था, सर्विलांस का इंतजाम था, डे नाइट विजन का इंतजाम किया गया था कि कोई भी मूवमेंट हो तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सेना की चिंता यह है, आर्मी हेडक्वार्टर में जो आज मीटिंग हुई